थे आईएएस का नोट्स है जो यूपीपीसीएस पेपर 6 और 5 और 6 का है। उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे धसान नदी जो है इसका एक नाम है दसाड़ा। दसाड़ा धसान नदी के एक नाम है दसाड़ा। केन नदी को सुक्तिमती कहते हैं। केन नदी को सुक्तिमती, धसान को दसाड़ा, बेतवा को बेत्रवती, बेतवा को बेत्रवती। पंचमढ़ी से अमरकंटक तक ऋक्ष पर्वत का हिस्सा। ऋक्ष पर्वत कहाँ है? पंचमढ़ी से अमरकंटक। चंदेली शासन में यह क्षेत्र जुझौती के नाम से जाना जाता था। जुझौती, जुझौती के नाम से जाना जाता था चंदेलों के शासन में। और बुंदेलखंड में दसाड़ संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है और नागों की संस्कृति बुंदेलखंड के बड़े भूभाग में प्रसारित रही। नागों की संस्कृति भी बुंदेलखंड में रही है और दसाड़ी संस्कृति भी बुंदेलखंड में रही है। प्रयागराज में, प्रयागराज किसका जन्मस्थली है? तो सोम का, वरुण का, प्रजापति का। सोम, वरुण, प्रजापति इनकी जन्मस्थली रही है। और ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली रही है प्रयागराज। ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली रही है। सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली रही है प्रयागराज। बेलन नदी घाटी टोंस तमस नदी की सहायिका बेलन नदी। बेलन की सहायक नदियां हैं कौन कौन? तो नदियों में अधवा, सियोती, लोहंडा नाला, टुडियारी, गोरमा और नैना, ये सब बेलन की सहायक हैं। सियोती, लोहंडा नाला, टुडियारी, गोरमा, नैना, ये सब बेलन नदी, ये सब सहायक हैं। मिर्ज़ापुर के भंडारी देवी पहाड़ स्थित है। मिर्ज़ापुर में भंडारी देवी पहाड़ है। कहाँ है भंडारी देवी पहाड़? तो मिर्ज़ापुर में है भंडारी देवी पहाड़। और लघु शिलालेख अहरौरा जो है मिर्ज़ापुर में है। जैसे शिलालेख कौन कौन है? गिरनार, कालसी, मानसेहरा, धौली, जौगढ़, ये सब शिलालेख हैं। और लघु शिलालेख में रूपनाथ, सहसाराम, बैराठ, ब्रह्मगिरी, ये सब लघु शिलालेख हैं। रूपनाथ, सहसराम, बैराठ, ब्रह्मगिरी, ये सब लघु शिलालेख हैं। और स्तंभ अभिलेख कौन है? तो टोपरा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी। कौशाम्बी भी स्तंभ है। कौशाम्बी क्या है? स्तंभ। और लघु स्तंभ अभिलेख कौन है? तो सांची, सांची लघु स्तंभ है। सारनाथ लघु स्तंभ है। रुम्मनदेई लघु स्तंभ है। सांची, सारनाथ, रुम्मनदेई सब लघु। और गुहा अभिलेख बराबर जो है यह एक गुहा अभिलेख है। अशोक से संबंधित ये सब प्रमुख शिलालेख हैं। तो गुहा अभिलेख है बराबर। लघु अभिलेख, लघु स्तंभ अभिलेख है सांची, सारनाथ, रुम्मनदेई। स्तंभ अभिलेख है टोपरा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी। लघु शिला अभिलेख है रूपनाथ, सहसराम, बैराठ, ब्रह्मगिरी।
और शिलालेख अभिलेख है, शिला अभिलेख है गिरनार, कालसी, मानसेहरा, धौली, जौगढ़। सफदर जंग जो है इसने अवध पर शासन किया था 1739 से 1754 के मध्य। 1739 से 1754 के मध्य किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बागपत में स्थल हैं, तो बागपत में एक स्थल है मीताथल। मीताथल कहाँ है सिंधु सभ्यता का स्थल? तो बागपत में है मीताथल। मीताथल बागपत में है। और खैराडीह जो है यह सोनभद्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। खैराडीह सोनभद्र में है और मीताथल बागपत में है। मीताथल बागपत में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हाथरस के थे, यह आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में सरकार बनाई थी। यह हाथरस के थे। इनको आर्यन पेशवा कहा जाता था। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन करते थे। हसरत मोहानी जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, उन्नाव के थे। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को लौह पुरुष कहा जाता था। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को लौह पुरुष कहा जाता था। मुख्तार अहमद अंसारी यह गाजीपुर के थे। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष बने थे। मुख्तार अहमद अंसारी जो है यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष बने थे। वही अंसारी की घराना में के थे ये भी। रफ़ी अहमद किदवई जो है यह भारत के पहले संचार मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई भारत के पहले संचार मंत्री थे। राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं यह दक्षिणेश्वर बम विस्फोट घटना में भाग लिया था। राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं दक्षिणेश्वर बम विस्फोट घटना में भाग लिया था। मालवीय जो हैं इन्होंने इंडिया ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी। 1939 में इंडिया ब्राह्मण महासभा की स्थापना इन्होंने की थी। राम मनोहर लोहिया इन्होंने क्रांति की तैयारी करो इनकी पुस्तक है। जंगजू आगे बढ़ो यह इनकी पुस्तक है। जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आज़ाद राज्य कैसे बने, इनकी पुस्तकें हैं। कौन कौन? जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति तैयारी करो, आज़ाद राज्य कैसे बने, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। लक्ष्मी रमन आचार्य यह आगरा षड्यंत्र के आरोपी थे। आगरा षड्यंत्र कब हुआ था? तो आगरा षड्यंत्र जो हुआ था वह 1937 में आगरा षड्यंत्र हुआ था। आगरा षड्यंत्र कब हुआ था? 1937 में। बुलंदशहर राव उमराव सिंह भाटी जो हुआ था विद्रोह बुलंदशहर से, इसका नेतृत्व कर 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें बुलंदशहर से राव उमराव सिंह भाटी ने नेतृत्व किया था। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में भारतीयों के महत्वपूर्ण नेता थे ये राव उमराव सिंह भाटी। रोहिलखंड से बख्त खान थे। रोहिलखंड से कौन थे? बख्त खान। और बुलंदशहर से राव उमराव सिंह भाटी। बलिया में 9 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। कब? 9 अप्रैल 1857 को।
मेरठ से कदम सिंह थे। मेरठ से कौन थे? कदम सिंह। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1919 और अवध अवध किसान सभा 1920 रामचंद्र अवध रामचंद्र गठित किए थे। एका आंदोलन 1921 मदारी पासी, ऊंची लगान और बेकार के विरुद्ध था यह। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 सहजानंद और सचिव जे रंगा थे। राजा देवी सिंह 1857 की क्रांति में राजा, इनका जन्म मथुरा में हुआ था। राजा, इनका नाम था राजा देवी सिंह। महिला थी, ब्रज क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही थी। राजा देवी सिंह जो है ब्रज क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही थी। अजीजन बाई जो है यह कानपुर की तवायफ थी। अजीजन बाई जो है कानपुर की तवायफ थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल। रोलेट एक्ट 1919 में एक सत्याग्रह सभा आयोजित हुई थी। रोलेट एक्ट के विरुद्ध। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? गांधी की। कहाँ? इलाहाबाद में। कब? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसी में जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन छेड़ा था। कौन कौन थे करबंदी आंदोलन में? नेहरू थे, जयप्रकाश नारायण और शास्त्री लाल बहादुर, ये सब थे। कब? कहाँ? इलाहाबाद में। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच। इसका जो अंग्रेजों का नेतृत्व जो बर्नेट कर रहा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1746-48 में अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो बर्नेट कर रहा था और फ्रांसीसियों का ड्यूप्ले। 1746 से 48। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 56। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 56। तृतीय 56 से 63। इसका नेतृत्व अंग्रेजों का आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसियों में काउंटर डी लाली कर रहा था फ्रांसीसियों की ओर से, और अंग्रेजों की ओर से आयरकूट कर रहा था। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। जो सहायक संधि हुई थी तो 1778 में हैदराबाद ने साइन किया, 1799 मैसूर, 1799 में तंजौर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा। राजा चैत सिंह का विद्रोह। राजा चैत सिंह का विद्रोह कब हुआ था? यह 1778 से 81। अवध में राजा चैत सिंह ने कृषि व्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए विद्रोह किया था। राजा चैत सिंह अवध ने 1778 से 81 में। पाइका विद्रोह जो था, पाइका, यह कब हुआ था? तो यह 1817 में। राजा चैत सिंह का तो 1778 में, जबकि पाइका जो है 1817 में हुआ था, बख्शी जगत बंधु के नेतृत्व में। सन्यासियों का विद्रोह 1760 में। सन्यासियों का 1760 में।
फराजी आंदोलन कब हुआ था? फराजी 1837 में। फराजी कब हुआ था? 1837 में। खेड़ा 1818 में। दरभंगा 1919 में। खेड़ा 1918 में, दरभंगा 1919 में और बारदोली 1988 में। बारदोली बाद में हुआ था, खेड़ा पहले हुआ था। पहले खेड़ा हुआ, बाद में बारदोली हुआ। मोतीलाल नेहरू की नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1909 में आगरा में प्रांतीय कांग्रेस का राजनीतिक अधिवेशन हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस का राजनीतिक अधिवेशन पुनः शुरू हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1909 में आगरा में। बेगम हजरत महल जो थी, यह जब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इनकी सहायता जो है उस समय राजा जयलाल सिंह ने की थी। बेगम हजरत महल की सहायता राजा जयलाल सिंह ने की थी। खान बहादुर खान जो है यह बरेली से थे। अजीमुल्ला खां कानपुर से। झलकारी बाई यह झांसी की रानी की सबसे भरोसेमंद शाहकारों में से एक थी और वे रानी लक्ष्मीबाई की महिला ब्रिगेड दुर्गा दल की सेनापति थी। झलकारी बाई जो है दुर्गा दल जो एक बना था महिला ब्रिगेड, उसकी सेनापति थी। कदम सिंह मेरठ से थे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया जोधा सिंह ने अवध और बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित किया था। ठाकुर जोधा सिंह अटैया जो हैं यह अवध और बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठन किया था। ठाकुर जोधा सिंह अटैया किसको किए थे? अवध और गोरखपुर। अमर शहीद बंधु जो थे यह 1857 क्रांति में गोरखपुर से नेतृत्व कर रहे थे। अमर शहीद बंधु जो है गोरखपुर से कर रहे थे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया अवध और बुंदेलखंड से कर रहे थे। राव उमराव सिंह भाटी यह गुर्जर नेता थे। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में। लियाकत अली प्रयागराज से। मैनपुरी षड्यंत्र कब हुआ था? मैनपुरी षड्यंत्र 1918 में। मैनपुरी षड्यंत्र। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दी गई थी और कहाँ? तो इनको 1927 में दी गई थी। कहाँ? गोंडा में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। रोशन सिंह को प्रयागराज में। मूलमती कौन थी? तो मूलमती जो है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ थी। मूलमती राम प्रसाद बिस्मिल की माँ थी। विजय सिंह पथिक जो है यह बुलंदशहर के थे। बिजौलिया किसान आंदोलन में सक्रिय नेतृत्व किया और जो लाहौर षड्यंत्र में इन्हें फंसाया गया था। देखो मैनपुरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1918 और लाहौर षड्यंत्र 1915। लाहौर षड्यंत्र 1915। हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में। आचार्य नरेंद्र देव जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे।
उत्तर प्रदेश 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1962 में ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थापना की गई थी। 1962 में ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई थी। लंदन प्रशिक्षित ललित मोहन सेन ने चित्रकला को एक नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य पर बल दिया और ग्राफिक विधा की शुरुआत की। किसकी? ग्राफिक विधा की शुरुआत की। उन्होंने सभी चित्रों की रचना की। ललित मोहन सेन ने किसकी रचना की? सभी चित्रों की रचना की। राज कपूर चितेरा जो है चित्रकार थे इलाहाबाद से। रामचंद्र शुक्ल हैं अमृता शेरगिल गोरखपुर से। विश्वनाथ मेहता शिवनंदन नौटियाल सत्यम शिवम सुंदरम। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी यह राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र करने का गौरव इनको प्राप्त है। कौन? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। 1911 में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना हुई और ललित मोहन इसके प्राचार्य थे। उत्तर प्रदेश में 1957 से 58 में फोर आर्टिस्ट गुप्त AFG की स्थापना हुई थी। धमेख जो यह स्तूप है 128 फीट ऊंचा और 93 फुट व्यास वाला स्तूप है। धमेख। बटेश्वर जो आगरा में है, यहाँ 108 हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है। कपिल मुनि का आश्रम, रामेश्वर धाम मंदिर, जैन दिगंबर भेद कुंड यह कहाँ है? भेद कुंड कहाँ है? भेद कुंड जो है कांपिल्य फर्रुखाबाद में है। जहाँ अर्जुन ने मछली की आँख का निशाना बनाया था, भेद कुंड है फर्रुखाबाद में। देवा शरीफ बाराबंकी में है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? देवी जो हैं बलरामपुर में। बलराम की देवी बलरामपुर में। मणि पर्वत जो है यह कहाँ है? मणि पर्वत अयोध्या में है। मणि पर्वत। गौचरण मेला कहाँ लगता है? इसमें गायों की पूजा की जाती है। गौचरण मेला मथुरा में लगता है। गौचरण मेला। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। कैलाश मेला आगरा में लगता है। वाराणसी में एक पवन पथ है। खालिस मुखालिस मस्जिद कहाँ है? खालिस मुखालिस मस्जिद यह जौनपुर में है। खालिस मुखालिस मस्जिद जौनपुर में है। इस मस्जिद को 4 अंगुली मस्जिद भी कहते हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह सरकी। उत्तर प्रदेश के लोकगीत जैसे चौलर और कराही भी। चौलर कराही पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। चौलर, कराही, कजरी, गारी, पूर्वी, बिरहा, सोहनी, दादरा,
झूमर यह पूर्वांचल में गाया जाता है। दादरा, सोहनी, कराही, चौलर ये सब पूर्वांचल में। अब इसूरी फाग जो है, ये इसूरी फाग बुंदेलखंड में। इसूरी फाग कहाँ? बुंदेलखंड में। लावड़ी व बहत्तर बील का प्रवचन, लावड़ी व बहत्तर बील का प्रवचन रुहेलखंड में। लावड़ी व बहत्तर बील का प्रवचन रुहेलखंड में। रागनी व ढोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नटवरी नृत्य नाम से जाने जाने वाला कथक को भगवान श्री कृष्ण की देन माना जाता है। सितारा देवी बिरजू महाराज इसके कलाकार हैं। चरकुला कहाँ होता है? तो ब्रज में। कलाबाजी कहाँ होता है? कलाबाजी नृत्य, लोक नृत्य अवध में। कलाबाजी कहाँ होता है? अवध में, घोड़ी पर सवार होकर, मोर। और जोगनी साधु वेशधारी स्त्री रूप पुरुष नर्तक द्वारा, साधु वेशधारी पुरुष नर्तकों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है जोगनी। पाई डंडा जो है अहिरों द्वारा बुंदेलखंड में होता है। राई जो है बुंदेलखंड में महिलाओं द्वारा होता है। धुरिया समाज जो है, धुरिया जो है कुम्हार जात के लोग बुंदेलखंड में करते हैं। सैरा जो है बुंदेलखंड में। नटवरी पूर्वांचल में। छोलिया नृत्य राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढोल लेकर किया जाता है। छोलिया जो है इसमें तलवार और ढोल लेकर किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पुरुष और स्त्री दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में। फातिमा चेतगेज का मेला वाराणसी में। खुर्जा जो है पॉटरी बर्तन, मिट्टी की बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। जरदोजी लखनऊ, पीतल के बर्तन मुरादाबाद। मथुरा में मलमल की छपाई होता है। मथुरा में मलमल की छपाई होता है। लखनऊ के बिदरी और जरलूबंद चांदी के काम में हुक्का, फरसी, गहनों के बक्से, ट्रे, कटोरे ये सब। बिदरी और जरलूबंद चांदी के काम लखनऊ में। दो 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च 1950 को। प्रदेश की पहली 8 मार्च 1950 को विधानसभा का गठन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 में। विधान परिषद का गठन 1937 में। अब किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत होता है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब आया था? पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम। महिला हेल्पलाइन नंबर है 108 100 109।
संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कब बना? संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947। और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। पंचायती राज अधिनियम 1994 में। पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1994 में। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम कब आया? 1961 में। और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब आया? 1999 में। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम। ग्राम पंचायत विकास योजना हमारी योजना हमारा विकास कब आया था? हमारी योजना हमारा विकास 2015-16 में। सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1076। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम कब आया? व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम 2011। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975। कब आया? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975। लोकवाणी जो है, लोकवाणी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 2014 में संयुक्त रूप से सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी द्वारा आरंभ किया गया था। लोकवाणी कहाँ? सीतापुर में। कब? 2014 में। सूचना अधिकार अधिनियम 2005। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में उत्तर प्रदेश। और 89 में उर्दू को दूसरी भाषा घोषित की गई। समाजवादी पार्टी गठन 1992 में। अपना दल 2016 में। बीएसपी बहुजन समाज 1996 में। राष्ट्रीय दल का 1996 में से राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल 2016 में बना था। उन 2021 से 2030 के अवधि के लिए जनसंख्या राज्य सरकार जनसंख्या नीति घोषित की है 21 से 30 के लिए जनसंख्या नीति, जिसमें जन्म दर जो है 26 तक प्रजनन दर 2.7 से घटाकर 2.1 करना है और 30 तक 1.7 करना है।
और मातृ मृत्यु दर 197 से घटाकर 98 से 150 तक, और शिशु मृत्यु दर 43 से घटाकर 32 से 22 करना है। 32 और 22 के बीच में करना है। जनसंख्या नीति कोष बनाया गया है। 1994 में जनसंख्या और विकास पर काहिरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सिद्धांत के अनुरूप। तो काहिरा कब है? 1994 में जनसंख्या और विकास पर हुआ था सम्मेलन। जनसंख्या नीति कब है? 2021 से 30 के बीच में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति कब लाई गई थी? तो प्रथम जनसंख्या नीति 2000 में लाई गई थी। राजी और पटारी, परहिया, ये सब भी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। पटारी, राजी, परहिया। थारू में अदला बदली विवाह प्रथा प्रचलित है। थारू में अदला बदली विवाह। बुक्सा जो है जनजात, यह क्रिसमस को मनाती है। चामुंडा इनकी प्रमुख देवी हैं। बुक्सा जनजात की प्रमुख देवी चामुंडा देवी हैं और क्रिसमस को ये लोग मनाते हैं। जौनसारी में बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है। पांडवों के वंशज अपने को मानते हैं जौनसारी, और बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है इसमें। जौनसारी जनजात को खस जात का वंशज माना जाता है। कौन से? खस जात का वंशज। जौनसारी समुदाय के मुख्य त्योहार बिस्सू, बैसाखी, पंचाई, दशहरा ये सब हैं। पनिका जो जनजाति हैं वे कबीर की शिक्षाओं का पालन करते हैं। पनिका जनजाति कबीर की शिक्षाओं का पालन करते हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर में पनिका पाए जाते हैं। यह कबीर पंथी होते हैं पनिका। भुइयां जनजात जो है सोनभद्र में, भुइयां सोनभद्र में। माहीगिरी जनजात बिजनौर में, माहीगिरी बिजनौर में। उत्तर प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 में। थारू विकास के लिए 1980 में थारू विकास कार्यक्रम, और लखीमपुर खीरी में थारू संग्रहालय बनाया जा रहा है। वन कल्याण योजना के तहत सोनभद्र और ललितपुर में वन धन केंद्र स्थापित किया गया है। वन कल्याण योजना के तहत सोनभद्र एवं ललितपुर में वन धन केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के क्षेत्र में। भारत में एनजीओ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब आया था? एनजीओ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 में। भारतीय न्यास ट्रस्ट अधिनियम 1882 में। भारतीय न्यास ट्रस्ट अधिनियम 1882 में। कंपनी पंजीकरण अधिनियम 1956 में। दर्पण जो है नीति आयोग का है एक पोर्टल। दर्पण पोर्टल किसका है? नीति आयोग का है। उत्तर प्रदेश में पथिक फाउंडेशन कानपुर में है, और पथ सारथी ट्रस्ट मुरादाबाद में है। ये एनजीओ हैं सब। एनजीओ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860। भारतीय न्यास ट्रस्ट अधिनियम 1882।
कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 2600 किमी के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है कुशीनगर में। जल शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश पहले 2019 में पहला चरण आया, 21 में दूसरा चरण, 22 में तीसरा चरण और 23 में चौथा चरण। जल शक्ति अभियान 19 में पहला चरण और इस समय चौथा चरण 23 में चल रहा। कब शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन क्रियाकलाप? 2019 में और स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 में। स्मार्ट सिटी 10 शहरों में। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार जो है अयोध्या, वृंदावन, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन हेतु चिन्हित किया है। राज्य सरकार ने किसको 7 शहर चिन्हित किए हैं? कौन कौन है? अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर। इधर राज्य ने स्मार्ट सिटी को बनाने का लक्ष्य रखा है। 7 यही हैं। केंद्र के 10 हैं। जैसे एक तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली। ये 10 हैं केंद्र के। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, बरेली। और राज्य ने चिन्हित किया है अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर। मिशन परिवार विकास 2017 में आया। मिशन परिवार विकास 2000 संसद ने रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर 1999 में एक अधिनियम पारित किया था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, GI टैग जो मिलता है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। बनारस का एक GI है गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट। बनारस का गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य का गुर्दा भी कहा जाता है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम प्रणाली, यह नियम 1861 पर आधारित है। कमिश्नरेट जो है 1861 के अधिनियम पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के SCR राज्य राजधानी क्षेत्र में SCR है ऊसरवा, एक ऊ से उन्नाव, स से सीतापुर, र से रायबरेली, ब से बाराबंकी। ऊसरबा SCR में यही। PM मित्र योजना के तहत लखनऊ और हरदोई में वस्त्र पार्क उद्यम लगाने।
वस्त्र पार्क उद्यम कहाँ? पीएम मित्र योजना के लखनऊ और हरदोई में। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में जैसे लॉन टेनिस कहाँ से है? प्रयागराज से है। कन्नौज से कबड्डी। देखो, ड में डबल डा है तो न में डबल ना है, तो कन्नौज कबड्डी। शूटिंग बांदा। तैराकी, तैरा पीला पीली पील, अगर आप तैरोगे तो अंदर जाके पीली पीली चीज़ें देखेंगे। फुटबॉल, नाम है फुट और नाम है हाथ, फुट हाथ, फुटबॉल हाथरस। तीरंदाजी, सोनभद्र और ललित। ललित जो है सोने का बाण लिया था, उसी से तीरंदाजी करता था। ललित जो है सोने का बाण लिया था, उसी से तीरंदाजी करता था। बॉक्स, बॉक्स कौन चलाएगा? जिसकी आवाज़ बुलंद होगी और वो नगर में रहता होगा, तो बुलंदशहर और कुशीनगर बॉक्सिंग के लिए है। मिर्ज़ापुर और बिजनौर जो है भारोत्तोलन के लिए है। हर सारा भार इस समय मिर्ज़ापुर के ऊपर आ गया है और बिजनौर के ऊपर। और लखनऊ जो है हॉकी के लिए है। लखनऊ हॉकी के लिए है। काली खोह मंदिर कहाँ है? काली खोह मंदिर मिर्ज़ापुर में है। भजन संध्या स्थल, भजन संध्या स्थल का प्रस्ताव कहाँ है? प्रयागराज में। भजन संध्या स्थल प्रयागराज में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में। प्रधानमंत्री। लकड़ी खिलौने हाथरस, माचिस का डिब्बा जालौन। चतुर्थ यानी फोर्थ सेक्टर को सूचना उद्योग कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को स्पिन ऑफ उद्योग कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को स्पिन ऑफ उद्योग कहा जाता है। चतुर्थ क्षेत्र को सूचना उद्योग कहा जाता है। और पांचवें उद्योग में पंचम क्षेत्र के जो उद्योग हैं, यहाँ निर्णय लिए जाते हैं, बड़े बड़े निर्णय इसी। कांच उद्योग, जो सासनी जो है कांच के लिए फेमस है। फिरोजाबाद, नैनी, हाथरस, सासनी भी कांच के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम उद्योग उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जो है एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर एल्युमिनियम के लिए। ओम मलमल की छपाई मथुरा में होती है। ओम मलमल की छपाई मथुरा में होती है। कंबलों का निर्माण मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद में होता है। कंबलों का निर्माण मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद में होता है। लकड़ी खिलौने लखनऊ, वाराणसी। सासनी कांच के लिए। मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ और तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, बर्तन नहीं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और तांबा के बर्तन बनाए जाते हैं। पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? पीतल के बर्तन मुरादाबाद में और तांबा के बर्तन मथुरा में। सल्फ्यूरिक एसिड एवं बायोसल्फाइड केंद्र। सल्फ्यूरिक एसिड एवं बायोसल्फाइड केंद्र कानपुर में। सोडा ऐश एवं अमोनिया केंद्र वाराणसी में।
सोडा ऐश एवं अमोनिया केंद्र वाराणसी में स्थित है। सिंथेटिक रबर उद्योग, सिंथेटिक रबर उद्योग कहाँ है? बरेली में है। सिंथेटिक रबर उद्योग कहाँ है? बरेली में है। जगदीशपुर में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर, जगदीशपुर में पहला पार्क। उत्तर प्रदेश हैंडलूम पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल गवर्नमेंट नीति 2017। नई पर्यटन नीति 2022 में काली खोह मस्जिद का मंदिर का जीर्णोद्धार, यह मिर्ज़ापुर में है। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति कब आई? उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2017 में आई। फिल्म नीति 2023 में आई। फिल्म नीति कब आई? 23 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 में आई। देवबंद टांडा, हाथरस सहारनपुर फर्नीचर उद्योग। मेरठ देवबंद टांडा हथकरघा और सूती वस्त्र। कानपुर झांसी में औषधि निर्माण होता है। कानपुर और झांसी में औषधि निर्माण। बरेली आगरा मिर्ज़ापुर कालीन निर्माण। बरेली आगरा मिर्ज़ापुर, बरेली में भी कालीन बनता है, आगरा में भी बनता है। माचिस उद्योग जो है यह बरेली में, सहारनपुर में है, इलाहाबाद में है माचिस उद्योग। सुगंधित तेल का उद्योग जो है कन्नौज के अलावा जौनपुर और गाजीपुर में भी है। इत्र सुगंधित तेल, इत्र सुगंधित तेल। मिट्टी के खिलौने आगरा में। सूक्ष्म उद्योग 1 से 5 करोड़, लघु उद्योग 10 से 50 करोड़, मध्यम 50 से 250 करोड़। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री प्रयागराज में है। बिड़ला सीमेंट रायबरेली में है। कानपुर में देश का प्रथम मेगा लेदर पार्क की स्थापना हो रही है। कानपुर में देश के प्रथम मेगा लेदर पार्क की स्थापना। नोएडा में बहु उत्पाद नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र। मुरादाबाद में उत्पाद विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र। उत्पाद विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद में। राजधानी लखनऊ में भारत के सबसे बड़े इनक्यूबेटर की स्थापना होगी। लखनऊ में सबसे बड़े इनक्यूबेटर की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति की घोषणा हुई थी 2020 से 25 के लिए। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति घोषणा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 में। खाद्य प्रसंस्करण। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब आया था? तो 1894 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927। 1939 का उत्तर प्रदेश किरायादारी अधिनियम आया था। 1939 उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम। उत्तर प्रदेश किराएदारी 1939। कामधेनु योजना कब आई थी?
2019 में। किसान क्रेडिट कार्ड 4% लोन। सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश में सामाजिक, वैसे तो 76 में आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1979-80 में राष्ट्रीय वन नीति शुरू की गई थी। 4 वर्ष सामाजिक योजना वानिकी के तहत 1979-80 में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। वन महोत्सव 1952 में। वन महोत्सव 1952 में। प्रबंधन योजना 2007-8 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार और प्रबंधन योजना दोनों 2007-8 में। वृक्ष आच्छादन विस्तार योजना 7-8 में। वृक्ष आच्छादन बागवानी में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% की योगदान। अमरूद फल पट्टी हेतु जनपद हैं कौशाम्बी और बदायूं। अमरूद फल पट्टी हेतु जनपद हैं कौशाम्बी और बदायूं। आंवला फल पट्टी प्रतापगढ़। आम फल पट्टी सहारनपुर, मेरठ, बागपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद। 21 विकास खंड हैं इसमें। निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 में आई थी। मध्यम गहराई नलकूप योजना 2004 में। रिहंद ओबरा जल विद्युत केंद्र जो रिहंद नदी पे है 300 मेगावाट है। माता टीला जल विद्युत परियोजना झांसी। गंगा विद्युत क्रम हरिद्वार से अलीगढ़ तक। ऊपरी गंगा पर निर्मित कई लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रम को गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। तो गंगा विद्युत क्रम में पथरी एक योजना है, यह सहारनपुर में है। पथरी मोहम्मदपुर है, यह भी सहारनपुर में है। यहाँ 9300 किलोवाट है। और पथरी में भी चितौरा जो 3000 किलोवाट है, यह मुजफ्फरनगर में है। गंगा विद्युत क्रम की ये सब हैं उसी के तहत। चितौरा कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। सलखा यह भी मुजफ्फरनगर में। पथरी और मोहम्मदपुरी सहारनपुर में। चितौरा और सलखा यह दोनों मुजफ्फरनगर में। धौला मेरठ में है। धौला कहाँ है? मेरठ में। पालरा बुलंदशहर में। और सुमेरा अलीगढ़ में। सुमेरा अलीगढ़ में। पालरा बुंदेलखंड में। बुलंदशहर में पालरा। धौला मेरठ में। सलखा मुजफ्फरनगर में। चितौरा मुजफ्फरनगर में। जो नदियां हैं, तो जैसे गंगा जो है इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किमी है, 28 जिलों में प्रवाहित होती है। और यमुना जो है यह 1376 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है 19 जिलों से। गंगा 28 जिले से, यमुना 19 जिले से। गंगा 1450 किलोमीटर और यमुना 1376 किलोमीटर। यमुना जो है सहारनपुर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। काली नदी जो है उत्तराखंड के काली पानी से निकलती है, यह पीलीभीत जनपद में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में प्रवेश करती है काली नदी। नाम है काली, है पीली। और रामगंगा जो है यह बिजनौर नगर में प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश करती है रामगंगा। महीन अवसाद वाली मिट्टी से हुआ है क्या? यही तराई क्षेत्र। आर्कियन जो शैल समूह है यह सोनभद्र और ललितपुर में है। आर्कियन यह जैसे शिस्ट, नीस और ग्रेनाइट
सिस्टनीस ग्रेनाइट ये सब आर्कियन शैल समूह हैं। इसमें यूरेनियम हीरा ये सब मिलता है। सिस्टनीस और ग्रेनाइट विंध्य शैल समूह या कुडब्बा शैलों के अनाच्छादन व टेथिस सागर में एकत्रित हुए निक्षेप के उत्थान से हुआ है। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठारों में विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखला पाई जाती है। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठारों में विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखला पाई जाती है। गोंडवाना शैल समूह कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल तक अवसादों के विक्षेपण से। सोन घाटी में कोयले के भंडार मौजूद हैं। क्वार्टरी समूह की जो चट्टान है यह प्लेस्टोसीन। भाभर क्षेत्र जो है, भाभर क्षेत्र कैल्शियम युक्त होते हैं। कंकड़ पत्थरी मोटे बालू पाए जाते हैं। और तराई में क्षेत्र में मृदाएं जो नाइट्रोजन व जीवाश्म इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं तराई वाली मृदाओं में। और यह दोमट प्रकार की मिट्टी होती है। तराई जो है दोमट प्रकार की है। इसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म पाया जाता है अधिक मात्रा में। और जलोढ़ मृदाएं यह पोटास व चूने से संपन्न होती हैं। जलोढ़ जो है पोटास व चूने से संपन्न होती हैं। विंध्य क्षेत्र की मृदाएं लाल पीले रंग की होती हैं। स्थानीय स्तर पर भोंटा कहा जाता है, भोंटा। बुंदेलखंड की मृदाएं जैसे काली और लाल मृदाएं हैं, आग्नेय से बनी हैं। काली अथवा मृत्तिका रेगुर मृदाएं कहते हैं, कैल्शियम से युक्त होती हैं यह काली। इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम भी होता है, किंतु इसमें काली में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। काली में किसकी कमी? फास्फोरस की कमी पाई जाती है। काबर काली मृदा यह इसका रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है। अत्यधिक चिपचिपेपन के लिए जाना जाता है। काबर काली मृदा। पडुआ या परवा मृदा इनकी बनावट बलुई मिट्टी से चिकनी मिट्टी जैसी होती है। इसे बलुई दोमट भी कहा जाता है। लाल रंग की यह मृदा पीले रंग से युक्त होती है। फिर हो गया राकर मृदा। यह अम्लीय और पारगम्य मृदा होती हैं। अरावली मृदाएं जो आगरा में पाई जाती हैं लाल रंग की होती हैं। अरावली। देखो डायमंड हीरा जो है बांदा और मिर्ज़ापुर में प्राप्त होता है। हीरा कहाँ मिलता है? बांदा और मिर्ज़ापुर में। सोना कहाँ मिलता है? शारदा व रामगंगा, सोनभद्र और बेरवार ललितपुर में। सोनभद्र में मिलता है, ललितपुर में मिलता है। और चूना पत्थर जो है यह गुरुमक कनाच बसहरी मिर्ज़ापुर में और कजराहट सोनभद्र में। गुरुमक कनाच बसहरी यह मिर्ज़ापुर में है और कजराहट सोनभद्र में है। इन दोनों में चूना पत्थर मिलते हैं। बॉक्साइट जो है बांदा, वाराणसी, ललितपुर में। पोटास लवण कहाँ मिलता है? इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में। डोलोमाइट जो है बाड़ी, सोनभद्र और बांदा में मिलता है। डोलोमाइट बांदा में और सोनभद्र में। ग्लास सैंड जो है शंकरगढ़, लोहारगढ़, इलाहाबाद में ग्लास सैंड। और बरगढ़ बांदा में और अलीगढ़ और चित्रकूट में। ग्लास सैंड। अंडुला साइड जो है अंडालू साइड यह सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिलता है। अंडालू साइड सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। साबुन बनाने का जो पत्थर है यह हमीरपुर और झांसी में मिलता है। हम ही झांसी की रानी का कपड़ा साबुन से साफ करेंगे। तो साबुन वाला पत्थर झांसी, हमीरपुर। गेरू जो है बांदा में। रॉक फॉस्फेट
ललितपुर में। रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। गेरू बांदा में। सिल्मीनाइट जो है सोनभद्र में। चीनी मिट्टी सोनभद्र और बांदा में। कैल्साइट जो है मिर्ज़ापुर में। लौह अयस्क ललितपुर में। लौह अयस्क ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में 5 प्रकार के वनों को समूह में बांटा गया है। कछुआ संरक्षण लखनऊ और वाराणसी में। गिद्ध महाराजगंज। दुधवा इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के। दुधवा में मोहना और सुहेली नदियाँ बहती हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में मोहना और सुहेली नदियाँ बहती हैं। दुधवा जो है टाइगर रिजर्व 1987 में घोषित कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य इसमें शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर 1987 में इसमें नामित किया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व में दलदली हिरण और गैंडा पाया जाता है। यहाँ दुधवा राष्ट्रीय में दलदली हिरण और गैंडा यहाँ पाया जाता है। दुधवा में मोहना और दुधिया नदियाँ रिजर्व से होकर गुजरती हैं। मोहना और दुधवा नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। यह टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहाँ बाघ और गैंडे दोनों एक साथ पाए जाते हैं। दुधवा में ही बाघ और गैंडे एक साथ पाए जाते हैं क्योंकि दूध पीते हैं दोनों। आमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व 2012 में घोषित किया गया था बिजनौर में है यह। और यह कॉर्बेट रिजर्व का बफर क्षेत्र है। यह आमनगढ़ किसका? कॉर्बेट का। यहाँ तेंदुआ पाया जाता है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में घोषित हुआ। शाहजहाँपुर और पीलीभीत में मिलता है। शाहजहाँपुर और पीलीभीत मिलता है। इसे TX2 पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो है पीलीभीत में दलदली हिरण, तेंदुआ, बाघ और बंगाल फ्लोरिकन पाया जाता है। पीलीभीत में क्या क्या मिलता है? दलदली हिरण मिलेंगे, तेंदुआ, बाघ और बंगाल फ्लोरिकन मिलता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह जालौन और चित्रकूट में है, जिलों में है। 2022 में इसे घोषित किया गया था रानीपुर टाइगर रिजर्व को। जालौन और चित्रकूट में है। यहाँ दलदली हिरण जिसे बारहसिंघा के नाम से जाना जाता है पाया जाता है। यहाँ पर चित्रकूट और कोपल पहाड़ मंदिर भी शामिल हैं। क्या? कोपल पहाड़ मंदिर भी शामिल हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में है। कतरनिया घाट बहराइच में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर जिले की गोला तहसील और शाहजहाँपुर की पोवायन तहसील की सीमा में है। किशनपुर कहाँ कहाँ है? लखीमपुर और शाहजहाँपुर। लाख रुपया मिलता था शाहजहाँपुर को। कौन देता था? किशन नाम का लड़का था। लाख रुपया शाहजहाँ को देता था। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 1997 में सूचित किया गोंडा में है। सारस यह राज्य पक्षी सारस का क्षेत्र आदर्श निवास स्थान है। पार्वती जो है अर्गा में सारस पक्षी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बलरामपुर और श्रावस्ती में है। बलराम जो है बस्ती में गया था सुहेलवा को लेकर के। यहाँ नीलगाय बार्किंग हिरण मिलते हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य 1987 में पुराने गोरखपुर वन विभाग द्वारा स्थापित किया गया, महाराजगंज में है यह। बखीरा जो है राप्ती नदी यहाँ है, ये बखीरा आर्द्रभूमि भी है ये।
सुर सरोवर जो है ये कीठम झील है, आगरा में है। यहाँ हॉग हिरण, चित्तीदार हिरण ये सब मिलते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश और यूपी में है, आगरा इटावा जिलों में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह अभयारण्य ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। 1982 में सोनभद्र जिला मिर्ज़ापुर में है। – 2016 में गंगा बेसिन के प्रदूषण निवारण के अधीक्षण के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी के लिए राष्ट्रीय परिषद बनाई गई, नमामि गंगे। यमुना एक्शन प्लान पहला चरण जो है 93 में, दूसरा 2004 में, तीसरा 2018 से। पहला 93, दूसरा 4, तीसरा 18। यमुना फाउंडेशन फॉर ब्लू वाटर यह 2000 में शुरू हुआ था, सन 2000 में यमुना फाउंडेशन फॉर ब्लू वाटर। कब शुरू हुआ था? 2000 में। केंद्र सरकार ने जल प्रदूषण और रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 आया था। 1982 में राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया था। जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम कब आया था? जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 1998 में। पर्यावरण जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण 81, जैव विविधता 2002, वन्य जीव संरक्षण 72, वन्य जीव 80। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति 2014 में आया। जैव प्रौद्योगिकी नीति शहरी प्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपचार जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर के सहयोग से काम किया जा रहा है। शहरी जल प्रबंधन के लिए सिंगापुर का सहयोग लिया जा रहा है। विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट योजना चलाई जा रही है। पचवारा जो है बलरामपुर में भी कोयला के मिले हैं निक्षेप। ये कोयला जैसे कोयला सिंगरौली सोनभद्र के अलावा बलरामपुर, पचवारा में, झांसी, ललितपुर और बांदा जिले में भी सीमित मात्रा में कोयला की खदानें पाई जाती हैं। इसमें एक बलरामपुर है, झांसी है, ललितपुर है, बांदा है। मथुरा तेल शोध संयंत्र 1972 स्थापना। 2016 में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। कब? 2016 में। और 2019 में कांडला गोरखपुर पाइपलाइन 18 जनपदों से। कांडला गोरखपुर। ऊर्जा गंगा परियोजना 2016 में गेल के सहयोग से फूलपुर टू बिहार 50,000 घर से लाभित होंगे। कांडला जो है 2019 में 18 जिलों से। रिहंद जल विद्युत परियोजना यह सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी पर है। 1954 में स्थापित हुई। 50-50 मेगावाट की 6 इकाइयाँ हैं। कब हुआ था रिहंद? 54 में। ओबरा जो है यह 66 में, 1966 में। यह भी 50-50 मेगावाट की 6 इकाइयाँ। रिहंद और ओबरा दोनों 50-50 मेगावाट। रिहंद जो है 54 में और ओबरा 66 में। माता टीला जो है यह 1965 में। माता टीला 65 में और ओबरा 66 में। सौभाग्य योजना 2017 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2017 में।
मेट्रो रेल लखनऊ में 2013 में, मेट्रो रेल 2013 में लखनऊ में। कन्या सुमंगला योजना 2019 में 15,000 रुपये। 1995 को दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की स्थापना हुई। कब हुई? 95 में।